तुम्हारे गुण कम पड़ जाएंगे, लेकिन ठाकुर चाह लें तो तुम्हारे अंदर कोई भी गुण न हो फिर भी ठाकुर तुम्हारे वश में हो जाए। ये अब तो मैया ने बांध दिया उलूखल में। भगवान ने सोचा मैया ने हमको बंधन में डाला, भक्त के कारण हम बंधन में पड़े, तो कुछ भक्तों को बंधन से मैं मुक्त कर दूं। और नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे, नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष बन करके पड़े थे। कन्हैया उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। सखाओं ने कहा चलो खेलने, भगवान ने कहा कैसे चलें, उलूखल तो अटक गया। सखाओं ने कहा जोर लगा करके खींचो, भगवान ने जोर लगा करके खींचा, उलूखल नहीं निकला। मनसुखा ने आकर के कहा कन्हैया, बोले हाँ, बोले मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। बच्चे तो बच्चे, उत्साह दिलाया। ठाकुर जी ने कहा दारी के, तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति। कस करके हुंकार करके भगवान ने खींचा, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े धरती से। उन वृक्षों के जड़ से दो देवता प्रकट हुए, नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के शाप से वृक्ष बने थे। उन दोनों ने भगवान की परिक्रमा की और दिव्य स्वरूप प्राप्त करके भगवत धाम चले गए। भगवान ने नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि नंद बाबा ने और सभी गोप ग्वाल बालों ने गोकुल छोड़ दिया, नंदगांव छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के अपना घर बना लिया और सब वृंदावन में रहने लगे। इस घटना के बाद वृंदावन में सबने अपना आवास बना लिया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्र तृणवीरुधम। और जमुना के तट पर अर्धचंद्राकार गांव बसाया, ऐसे जैसे आधा चंद्रमा होता है गुलाई में, ऐसे ही गांव बसाया। अब भगवान की वृंदावन लीला होती है और वृंदावन लीला में भगवान पहले वत्सपाल बने, बछड़े चराने लगे। बछड़ा चराने की सेवा मिली भगवान को। सखाओं के साथ भगवान बछड़ा चराने जाते। जब बछड़ों को चराने जाते तो मैया कहती कन्हैया दूर खेलने मत जाना, यहीं पास में ही बछड़ों को चराना। क्यों? मैया कहती कन्हैया दूर मत जाना। कारण बोले मैया को मन में डर लगता है कि कन्हैया अभी बच्चा है और बछड़ों को चराते हुए कहीं दूर चला गया और रास्ता भूल गया, नहीं आ पाया, तब मैं क्या करूंगी। इस कारण से मैया कन्हैया को समझाती, बोले कन्हैया खेलन दूर जात कित कान्हा, कन्हैया दूर खेलने मत जाना, यहीं पास में बछड़ों को चरा लेना। ठाकुर जी भी बड़े हाजिर जवाब। ठाकुर जी ने कहा क्यों दूर नहीं जाएंगे? तो मैया ने सोचा अब क्या उत्तर दें। मैया ने कहा लाला अभी कुछ देर पहले एक बच्चा आया था और वो बच्चा बड़ा डरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उस बच्चे ने कहा मैया गांव में हाऊ आया हुआ है। हाऊ, ये हाऊ क्या होता है? बोले बच्चों को डरवाने के लिए माताएं कहती हाऊ आया है, तो बच्चे डर करके आके माँ के गोद में बैठ जाते। बोले देख उधर मत जाना, नहीं हाऊ पकड़ लेगा। एक काल्पनिक भय, हाऊ। तो मैया ने भी यही भय दिखाया भगवान को। बेटा आज मैंने सुना है कि गांव में एक हाऊ आया है। वो बच्चा आकर के बता रहा था। भगवान मन में सोचने लगे मैं काल का भी काल हूं, काल हूं कर काला। जो भगवान काल के भी काल हैं, उन भगवान को मैया डर किसका दिखाती है? बोले हाऊ पकड़ लेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा मैया ये हाऊ क्या करता है? मैया ने कहा ये हाऊ बच्चों का कान काट लेता है, कान काट के भाग जाता है। मैया ने यही सिखाया। खेलन
दूर जात कित कान्हा खेलन, दूर जात कित कान्हा खेलन, दूर जात कित कान्हा खेलन, दूर जात कित कान्हा। आज सुनो बन भाऊ आयो, आज सुनो बन भाऊ आयो, तुम नहीं जानत नाना खेलन, तुम नहीं जानत नाना खेलन, दूर जात कित कान्हा खेलन, दूर जात कित कान्हा। यही लड़का अब वहीं भजी आयो, यही लड़का अब ही भजी आयो, यह लड़का अब ही भजी आयो, यह लड़का अब ही भजी आयो, यह लड़का अब ही भजी आयो। लेहु पूछ कितना खाना, लेहु पूछ किन ताही कान्हा, खेलन दूर जात कित कान्हा, खेलन दूर जात कित कान्हा, खेलन दूर जात। मैया ने कहा इस बालक से पूछ लो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मैया, हम दूर नहीं जाएंगे। और भगवान वहीं घर के आसपास बछड़ों को चराते, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर फिर आया बछड़े का रूप धारण करके, और उसी बछड़े में शामिल हो गया। भगवान जान गए, भगवान ने उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ा, उठा करके एक पेड़ पर दे मारा, वत्सासुर की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ बकासुर आया, अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। उसकी चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने ऐसे हाथ से पकड़ लिया, बीच से ही फाड़ के। बोले महाराज इतनी जल्दी जल्दी कथा हो रही है, अगर मार दिया, वत्सासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। बोले राक्षसों को मारने में देर नहीं लगानी चाहिए, हाँ इसमें क्या विस्तार करना। भगवान ने फटाफट फटाफट चटापट मार करके सबको खत्म कर दिया महाराज। वत्सासुर को मार दिया और बकासुर को मार दिया। एक अघासुर आया, ये पूतना का छोटा भाई था, अजगर सर्प का रूप धारण करके आया। सभी सखा उसके मुख में चले गए, भगवान भी गए और उसके तलुए में भगवान ने अपने हाथ को लगाया और उसके मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर निकले। अघासुर भी मर, अघासुर भी जब मर गया उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो थोड़ी भगवान की लीला देखें। अघासुर का वध करने के बाद भगवान सभी सखाओं के साथ बैठे और भोजन करने के लिए मध्याह्न भोज अपनी अपनी टिफिन लेकर के आए थे अपने अपने घर से बछड़े चराने के लिए। भूख लगे तो खाएंगे। किसी की मैया ने लड्डू दिया था, किसी की मैया ने घेवर दिया था, किसी की मैया ने मालपुआ दिया था, किसी की मैया ने हलवा दिया था। अलग अलग चीज अपने अपने घर से बच्चे लेकर के आए थे। कन्हैया ने कहा भैया आज तो सब लोग सब चीज बांट करके खाएं। मनसुखा ने कहा हम तो एक ही लड्डू लेकर के आए हैं, हम बांटेंगे तो खाएंगे क्या। श्री दामा ने अपने हलवे के डिब्बे को टिफिन को छिपाया, बोले हम तो हलवा इतना लेकर के आए हैं, बट जाएगा तो हम क्या खाएंगे, बच्चे तो बच्चे। भगवान ने कहा देखो चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। केले के पत्ते को मंगाया और जमीन में 8-10 केले के पत्ते बिछाए और भगवान ने कहा सब लोग अपनी अपनी सामग्री इसी में रखो। अब क्या करते सब बच्चे, सबने रख दिया। किसी ने मालपुआ रखा, किसी ने लड्डू रखा, किसी ने घेवर रखा, किसी ने पोंगल रखा, किसी ने शक्कर पोंगल रखा, किसी ने खट्टा भात रखा जिसके घर जो बना था। जब सब रख दिया तो भगवान ने कहा आप देखो एक नया व्यंजन बनाने जा रहे हैं। ये सब तो व्यंजन है लेकिन अब एक मैं नया व्यंजन बनाने जा रहा हूँ। सखाओं ने सोचा कौन सा व्यंजन बनेगा पता नहीं। भगवान ने सबको एक ही में मिला दिया, मीठा खट्टा तीखा जितना था सब एक ही पत्तल पे था, सबको एक में गड्ढमड्ढ कर दिया।
सखाओं ने कहा कन्हैया तेने तो सब बर्बाद कर दी। ये कैसा व्यंजन? भगवान ने देखा ऊपर कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे थे और सब एक में ही डाल करके मिला करके सान करके तैयार किया। भगवान ने कहा इसका नाम है कदम्ब भात। नया नाम दिया भगवान ने। तो क्या नाम है? बोले कदम्ब भात, कोडम्बू। उसमें सब सब्जी वब्जी सब मिली रहती, दाल चावल सब, खट्टा मीठा तीखा। फिर भगवान ने उसी में से निकाल करके सबको दिया खाने के लिए। बोले लो। जब सबको दिया तो संजोग से भगवान के हाथ में जो आया उसमें वो लड्डू पूरा आ गया। वो फूटा नहीं था मिलाते समय। जब लड्डू पूरा आया तो भगवान ने लड्डू को निकाला और दिखाया। भगवान ने कहा ये देखो हमको तो पूरा एक लड्डू मिल गया। मनसुखा देख रहा था। मनसुखा ने कहा तू एक लड्डू अकेले खाएगा? भगवान खाने चले तब तक भगवान के हाथ से मनसुखा ने टप से छीन लिया और छीन करके मनसुखा ने अपने मुख में रखा। भगवान ने कहा दारी के मेरे हिस्से का तू खाएगा? ठाकुर जी ने बाएं हाथ से धक्का दिया। मनसुखा तो पीठ के बल गिरा, छाती पर ठाकुर चढ़ गए। मुख में उंगली डाल करके लड्डू निकाल लिया भगवान, और निकाल करके अपने मुख में रख लिया। ब्रज के ठाकुर बड़े विचित्र हैं मां। भगवान कहते हैं कि कोई मुझे वैकुंठनाथ कहता है, कोई मुझे सर्वेश्वर कहता है, लेकिन ब्रज के भक्त हमको क्या कहते हैं? बोले ब्रज के भक्त कहते हैं सारो जूठन खवैया, जूठा खाने वाला। ब्रह्मा जी ये लीला ब्रह्मलोक से बैठ करके देख रहे थे। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, अरे राम राम, ये परमात्मा नहीं हो सकते। मुंह का जूठा निकाल करके खा लिया ये भगवान। ब्रह्मा जी तो बड़े आचार विचार वाले पंडित, चारों वेदों के विद्वान, विधि विधान से सारा काम करने वाले। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी आए कि चलो देखते हैं भगवान की लीला। और किया क्या ब्रह्मा जी ने? बोले उसी समय भगवान की गायें और सखाओं की गायें दूर चली गई थी चरते हुए। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम लोग बैठ करके भोजन करो, मैं जा रहा हूं गायों को घेर करके लाता हूं, कहीं गायें बछड़े दूर न चले जाए। उन बछड़ों को घेरने के लिए भगवान उधर गए। तब तक ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले अपनी माया से उन सखाओं को योग निद्रा में सुला दिया और उठा करके एक गुफा में बंद कर। भगवान जब लौट करके आए तो कहीं कोई नहीं। भगवान जान गए ये ब्रह्मा जी की लीला, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी को ये अभिमान है कि मैं सृष्टि करता हूं, तो आज मैं भगवान ब्रह्मा को दिखा दूं अपनी लीला। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बहुभवन संकल्प इसका नाम है वेदांत में। बहुभवन संकल्प, बहुत होने का संकल्प, यही सृष्टि का मूल है। भगवान संकल्प करते हैं मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बस ये सृष्टि बनकर के तैयार हो जाती है। एक भगवान ही अनेक रूप में हो जाते हैं। एको हम बहुश्याम। क्यों? बोले खेलने के लिए। खेल अकेले नहीं होता। जब भगवान का मन करता है कि हम कुछ खेलें, लीला करें, तो किसके साथ खेलें? कोई और हो तब न खेल हो, अकेले कोई खेल होता है? तब भगवान अपने आप के अंदर से ही ये सब सृष्टि को प्रकट करके अनेक रूप में हो जाते हैं, तब ये खेल शुरू हो जाता है। यही भगवान का खेल है, ये लीला है। अब तो भगवान ने यही संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और जितने सखा थे उतना रूप भगवान ने ही धारण कर लिया। हंसुख मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ, जितने सखा थे सब भगवान, सारे रूप भगवान ने धारण कर लिए। और सखा ही नहीं, बछड़े भी भगवान, उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उन सखाओं के गले में जो मोती की माला थी वो भी भगवान, उस मोती की माला में जो धागा पिरोया था वो धागा भी भगवान। हाँ, ये सर्वरूप लीला है। वेद व्यास जी कहते हैं यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम।
सर्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। और ये सर्वरूप धारण क्यों किया? बोले इस लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा के मोह को तो नष्ट ही किया, लेकिन इसके साथ साथ वेद के मंत्र को चरितार्थ किया। कौन सा वेद मंत्र? बोले वेदों में मंत्र आया सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। ये बात सुनते तो हम हैं, लेकिन समझ में कैसे आवे? कहते तो हैं कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, लेकिन संसार को देखो तो संसार उपद्रवमय दिखाई पड़ता है, दुखमय दिखाई पड़ता है। विष्णु तो आनंद स्वरूप हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि सर्वम विष्णुमयम जगत ये कैसे हो सकता है। तो भगवान कहते तुमको समझ में नहीं आता, तो अब हम लीला करके दिखा देते हैं। और क्या लीला किया? भगवान ने कहा हम ही बछड़े हैं, हम ही सखा हैं, हम ही शरीर हैं, हम ही कपड़े हैं, हम ही लाठी हैं, हम ही बर्तन हैं, हम ही माला हैं, हम ही मोती हैं, जो कुछ इस दुनिया में है सब कुछ मैं ही हूँ। सर्वम विष्णुमयम जगत। और यही पंक्ति यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखी हुई, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में रहे, वृंदावन में किसी को पता नहीं चला। हंसुक मनसुक श्रीदामा इन सब की माता, इनके पिता यही समझते थे कि ये तो मेरा बेटा है, लेकिन भगवान उस रूप में थे। गायें समझती थी कि हमारा बछड़ा है, लेकिन बछड़े के रूप में भगवान थे। 1 वर्ष तक ब्रज के सभी भक्तों को भगवान ने ये सुख दिया। केवल भगवान यशोदानंदन नहीं थे, ब्रज में सबके घर में भगवान पुत्र बन के विराजे, सभी गोपियों के घर में, क्योंकि उनके असली बेटे तो गुफा में बंद थे, भगवान ही उस रूप में थे 1 वर्ष तक। और एक बड़े रहस्य की बात है, लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के साथ लीला की, परिस्त्री के साथ, लेकिन ब्रज में भगवान उतने ही रूप में थे। सब सखा जितने थे सब भगवान ही थे। तो उस वर्ष जितने सखाओं का ब्याह हुआ, सगाई हुई, तो उन सब गोपियों का विवाह भगवान ही के साथ हुआ। क्यों? बोले भगवान ही उतने रूप में थे। इसलिए कोई भी नायिका भगवान की परकीया नहीं है, सब उनकी नायिका स्वकीया हैं, उनकी अपनी हैं, क्योंकि वस्तुतः विवाह तो कृष्ण के साथ ही हुआ। इतने दिनों तक 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में थे। बाद में ब्रह्मा जी आए, सब कुछ समझा रहस्य। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की, क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी स्तुति करके क्षमा मांग करके विदा हो गए। सखाओं को गुफा से बाहर निकाला। उन सखाओं को पता ही नहीं चला कि हम थे कहाँ। उनको लगा कि हम खाने जा रहे थे, कन्हैया गाय हाँकने गए थे, गाय हाँक करके कन्हैया आए हैं, अब हम लोग भोजन करें और भोजन करने के बाद फिर खेलें। 1 वर्ष बीत गया था और उन असली सखाओं को कुछ पता नहीं चला। जब कन्हैया उधर से आए तो सखा अपने हाथ में वही भोजन सामग्री लिए बैठे थे। उसी रूप में ब्रह्मा ने गायब किया था, उसी रूप में प्रकट किया। तो जब भगवान उधर से आए, 1 वर्ष बीत चुका था, तो सखाओं ने जब भगवान को देखा, सखाओं को तो ये पता नहीं था कि 1 वर्ष बीत गया, उनको तो लगा भगवान अभी गए, कृष्ण गए, अभी आ रहे हैं। तो सखाओं ने कहा आओ कन्हैया, बहुत जोर की भूख लगी है। तुम गाय गेरने चले गए और गाय गेरने में तुम्हें इतनी देर लग गई, तब से हम भूखे बैठे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृष्ण आ जाएं तब हम लोग भोजन शुरू करें। और तब भगवान जब आए तब सखाओं ने भोजन शुरू किया। 1 वर्ष बीत चुके। शाम को जब लौट करके सब सखा घर गए अपने, तो अपने घर में जाकर के बताया आज कन्हैया ने अघासुर को मारा, जबकि अघासुर को 1 वर्ष पहले ही भगवान ने मार दिया था। उसका शरीर सूख करके कंकाल हो गया था। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अग्निपान किया, भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना में काली नाम का नाग रहता था। काली नाग का भगवान ने मर्दन किया। काली नाग के फण पर भगवान ने नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। गेंद खेलने के लिए जमुना के तट पर गए। गेंद भगवान के पास आई तो भगवान ने मारी गेंद को, गेंद गई जमुना में जम्म से। सखाओं ने कहा जाओ हमारी गेंद ले आओ।
ठाकुर जी ने कहा जमुना में बहुत बड़ा सांप रहता, मैं कैसे जाऊं? सखा ने कहा नहीं, मेरी गेंद ले आओ। बच्चे तो बच्चे। भगवान गए, जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था, उस डाली पर भगवान चढ़ गए और छलांग लगा दी जमुना में। उस गर्त में पहुंचे जहां पर काली नाग सोया था। नागपत्नियों ने देखा, नागपत्नियों ने कहा अरे बालक यहां से चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हुई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा मैं इसको जगाने आया हूं। नागपत्नियों ने कहा अगर इनकी नींद भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। क्यों? बोले इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है। 100 फण है। भगवान ने कहा 100 फण है, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना के सो जाता हूं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कहते हैं 1000 फण वाले सर्प का जब मैं बिस्तर बना के सोता हूं तब मुझे शांति से नींद आती है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये 100 फण वाला क्या करेगा? इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग की पूंछ पर एक लात मारी। वो फनफना करके दौड़ा, भगवान को लपेट लिया, कसने लगा। भगवान ने अपने शरीर को ऐसे बढ़ाया, उसकी हड्डियां मरकने लगी, मानो करकने लगी हड्डियां। तुरंत उसने छोड़ दिया और छोड़ करके दंस करने के लिए, डसने के लिए दौड़ा। जब दंस करने के लिए दौड़ा तो भगवान ने अपने चरण प्रहार से उसके फन को कुचल दिया। उस फन पर चढ़ गए। दूसरे फण को घुमाया, भगवान उस फण पर कूद गए। बगल वाले फण को घुमाया, भगवान उस पर कूद गए। जिस फण को काली नाग उठाता, किस फण को वो उठाएगा वो भगवान पहले ही जान जाते। क्यों? बोले भगवान को क्या नहीं पता है, सब जानत प्रभु बिनहि जनाए। जिस फण को वो उठावे भगवान उस फण पर कूद जाएं और भगवान के चरण प्रहार से उसका फण टूट जाता, रक्त रंजित हो जाता। अब इसमें गति कैसी थी? बोले फण का उठाना, भगवान का कूदना, तब तक फिर फण उठाना, फिर भगवान का कूदना। और इस गति में कहीं भी एक मात्रा, एक स्वर का हेर फेर नहीं। और संगीत में यही होता है। संगीत में एक मात्रा इधर उधर हो जाए तो ताल बेताल हो जाता है। बेसुरा हो जाओ काम चलेगा, लेकिन बेताल हो जाओ तो संगीत बिगड़ जाता है। क्या महाराज? हम तो संगीत जानते नहीं, लेकिन जो समझते हैं कि बेसुरा हो जाने पर भी गीत आपका जो गुणी है वो समझेंगे कि बेसुरा हो गया, लेकिन सामान्य आदमी तो नहीं समझेगा। लेकिन बेताला हो जाने पर तो सामान्य व्यक्ति भी जान जाता है यहां चूक हो गई। भगवान ताल में नृत्य करने लगे उस काली नाग के फण पर। उसी समय आकाश में गंधर्व प्रकट हो गए। गंधर्व मृदंग बजाने लगे और गंधर्व गान करने लगे। और उन गंधर्वों के वाद्य पर भगवान थिरकते हुए काली नाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। तच्चित्र तांडव विरुक्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभवन नृपभग्न गात्र। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली। 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 पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत। बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत। बिम 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 बिनती करत। बिम 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 बिनती करत। नाग बधुवाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली। तम 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 तनकादिक सम 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 सनकादिक। नन्नन नन नारदादि नन्नन नन नारदादि। गम गम गंधर्वादिक गम गम गंधर्वादिक। सबहि देत तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली। सूरदास प्रभु की मानी। सूरदास
वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किन किन किन्हूँ, किन किन किन्हूँ न जाने, किन किन किन्हूँ न जाने, किन किन किन्हूँ न जाने। चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, अभय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत वनमाली। भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करते, तांडव नृत्य। काली नाग ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने जीवन दान दिया है और काली नाग को समुद्र के लिए विदा कर दिया। यमुना का जल शुद्ध हुआ। इसके बाद भगवान गोपाल बने। अभी तक तो वत्सपाल थे, अब भगवान गायों को चराने लगे। जब गायों को चराने लगे तो भगवान बंशी बजाते हुए गाय चराने जाते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुक कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रत बासक कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बंशी बजाते हुए गायों के पीछे पीछे चलते हुए भगवान जब गोचारण के लिए जाते हैं तो भगवान की बंशी की ध्वनि को सुन करके गोपियां भाव विभोर हो गईं और आपस में चर्चा करने लगी। कृष्ण के बंशी की गोपियों ने प्रशंसा की, कितनी सुंदर बंशी बजती है कृष्ण की। और कृष्ण के बंशी की प्रशंसा के बहाने गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति अनुराग था वो अनुराग प्रकट हुआ और गोपियां ये चाहने लगीं कि कृष्ण मेरे प्रियतम हो जाएं। और इसके लिए गोपियों ने क्या किया, बोले 1 महीने का व्रत किया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में कात्यायनी देवी का व्रत किया। जमुना में जाकर के स्नान करती और कात्यायनी देवी की पूजा करती और प्रार्थना करती, हे कात्यायनी देवी, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, यही मंत्र जपती थी। इसी लीला में भगवान गोपियों के वस्त्र को चुराकर उन्हें उपदेश देते हैं। गोपियां जब जाती थीं स्नान करने सवेरे तो कपड़े बाहर रख करके निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। भगवान एक दिन पहुंच गए और जाकर के सब कपड़ों को उठा लिया और लेकर के पेड़ पे चढ़ गए और जाकर के बैठ गए ऊपर। सारे कपड़ों की गठरी एक तरफ रखी उसी पेड़ पर और आराम से बैठकर भगवान देख रहे हैं। सवेरा होने वाला था, अभी अंधेरा था। गोपियां सोचती थी अंधेरे में तो कोई आएगा नहीं, हम नहा लेंगे, कपड़े भी नहीं भीगेंगे। भगवान बैठ गए जाकर के पेड़ पर सारे कपड़े लेकर। अब गोपियां जब निकली तो कपड़े नहीं, निकलते समय देखा तो कपड़े नहीं, फिर भाग करके जल में चली गई। आखिर कपड़े गए कहां? कोई आया भी नहीं, कपड़ा ले कौन गया? कहीं इधर उधर देखा तो कहीं कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान ने धीरे से अपनी बंशी बजाई। मधुर बंशी की ध्वनि जब प्रकट हुई तो गोपियों ने कहा, अरे ये तो कृष्ण की बंशी, लगता है कृष्ण यहीं कहीं आसपास है। फिर बंशी को ध्यान से सुना तो देखा, अरे आवाज तो पेड़ के ऊपर से आ रही। देखा तो पेड़ की डाली पर गोविंद बैठे बंशी बजा रहे। कपड़े चीर ऐसे लटक रहे थे जैसे ये सब लटक रहा हमारा। ऐसे ही दृश्य रहा होगा। लाल पीले हरे गुलाबी गोपियों के जो वस्त्र थे सब डालियों पर ठाकुर ने लटका दिया था जहां तहां, और उसी में बैठे बंशी बजा रहे। ये दृश्य था। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। मेरे वस्त्र मुझे दे दो और नहीं दोगे तो मैं कंस से शिकायत करूंगी, हाँ, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, रिपोर्ट करेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा जाओ, पहले जाओगी कैसे, कपड़े तो मेरे पास हैं। अंत में गोपियों ने जब देखा कि अब कोई मार्ग नहीं है, तब गोपियों ने शरणागति की। शरणागति क्या है? समर्पण। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब समर्पण हो जाता है।
जब तक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होती तब तक वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है। जब वो चारों तरफ से हार जाता है तब सरेंडर कर देता है। भगवान कहते हैं तुम शरणागति कर लो, क्योंकि तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। कितनी भी बुद्धि लगा लो, कितना भी ज्ञान लगा लो, कुछ भी कर लो, तुमसे कुछ नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए तो यही उत्तम है कि माम एकम शरणम व्रज। यही शरणागति का सिद्धांत भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने सारे संसार को बताया। बात बहुत साधारण सी है, लेकिन सारे शास्त्रों का परम तात्पर्य है यही। सब शास्त्रों को पढ़ लो, सारी कथाओं को सुन लो, निष्कर्ष यही मिलेगा कि भगवान के सामने समर्पण कर दो बस। न तुम ज्ञान से कल्याण कर पाओगे अपना, न कर्म से तुम अपना कल्याण कर पाओगे, न किसी साधन से तुम अपना कल्याण कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सब साधन अल्प हैं। इसलिए शरणागति ही अमोघ साधन है, निश्चित साधन। शरणागति क्या है? बोले ब्रह्मास्त्र है। जैसे दुनिया के सारे अस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं होता। ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हो जाएगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए हनुमान जी को भी उस अस्त्र की महिमा को स्वीकार करना पड़ा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानवू महिमा मिटई अपार। और यही उदाहरण दिया है हमारे आचार्यों ने कि शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। ब्रह्मास्त्र की एक विशेषता होती है, ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, वो निष्फल नहीं होता, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र का भरोसा छोड़ करके अगर दूसरे का भरोसा करे तो फिर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। जब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधा तो ब्रह्मास्त्र कोई रस्सी तो थी नहीं, मंत्र था। मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी मूर्छित हो गए थे और सब राक्षस उनको लेकर के आए। जब हनुमान जी मूर्छित हो गए तो राक्षसों को तो पता नहीं था कि ये क्यों मूर्छित हुआ। राक्षसों ने सोचा इतना बड़ा वीर बानर ये ऐसे ढीला पड़ गया, लाओ जल्दी से इसको बांध लें, क्योंकि अभी बेहोश है, होश आएगा तो ये फिर भाग जाएगा, इसको पकड़ नहीं सकते। तो राक्षस रस्सी लेकर, जंजीर लेकर हनुमान जी के हाथ में पैर में लपेटने लगे, बांधने लगे। और ज्यों ज्यों रस्सी लपेटने लगे और बांधने लगे त्यों त्यों हनुमान जी अंगड़ाई लेने लगे, चेतना आने लगी हनुमान जी। मेघनाथ ने देखा, मेघनाथ ने तुरंत डांटा उन राक्षसों को, हटाओ ये रस्सी जंजीर। राक्षसों ने कहा महाराज अभी ये मूर्छित है, इसको बांध लें, नहीं तो चेतना आने के बाद ये वश में नहीं होगा। मेघनाथ ने कहा तुम पागल हो, ये ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जो है मूर्छित है, अगर तुम दूसरा कोई बंधन लगाओगे तो ब्रह्मास्त्र से छोड़ करके चला जाएगा। क्यों? बोले ब्रह्मास्त्र का अनादर हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र कहेगा मेरे ऊपर तुमको भरोसा नहीं, इस रस्सी और जंजीर पर भरोसा है, तो लो तो रस्सी जंजीर से इसको बांधो, हम तो चले। ब्रह्मास्त्र चला जाएगा। और ब्रह्मास्त्र चला गया तो ये तुम्हारी रस्सी और तुम्हारी जंजीर इस बानर को वश में नहीं कर पाएगी, ये सब तोड़ करके तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। सब राक्षसों ने तुरंत जंजीर और रस्सी हटाई, तो फिर हनुमान जी महाराज वैसे ही वहीं से मूर्छित पड़े। तो ब्रह्मास्त्र का यह सिद्धांत है कि ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता। और ये शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। शरणागति भगवान की कर लो, ये शरणागति निष्फल नहीं होगी। लेकिन अगर शरणागति करने के बाद कोई दूसरा भरोसा तुमने किया तो फिर शरणागति निष्फल हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आओ। 10 लोगों की शरण में जाओगे तो शरणागति निष्फल हो जाएगी। माम एकम शरणम ब्रज, एक भरोसो, एक बल, एक राम की आस, और जहां जाएं वहीं के हो जाएं। भगवान कहते हैं तो ऐसा आदमी मेरे काम का नहीं होता। भगवान कहते हैं जो केवल मेरा हो, इसी को हमारे आचार्यों ने अनन्य शरणागति कहा। इस अनन्यता के रहस्य को न समझने वाले लोग कहते हैं कि ये श्री वैष्णव लोग किसी देवता की उपासना नहीं करते,
बोले उपासना कल्याण के लिए किया जाता है और हम अपने कल्याण के लिए भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो जब एक उपासना हम कर ही रहे हैं तो दूसरी उपासना की जरूरत ही क्या? हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे, सबका आदर है, सबका सम्मान है। जब कोई विधि होगी, विधान होगा, पूजन होगा तो सबका सम्मान होता है, शास्त्र की सभी मर्यादाओं का पालन होता है। लेकिन अपने कल्याण के लिए तो हमने भगवान का वर्ण कर लिया है, भगवान को छोड़ करके हम किसी का वर्ण नहीं कर सकते। ये अनन्य भक्ति है। और यही मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोपियों ने शरणागति की, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प था नहीं, वो विकल्प शून्य थी। अंत में भगवान ने उनके वस्त्र उनको दे दिए और उपदेश किया। भगवान ने कहा ऐसा मत करना, इस तरह सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र होकर स्नान करना और ऐसे भी निर्वस्त्र होकर के स्नान करना वरुण देवता के प्रति अपराध है, ये सब उपदेश दिया। और भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंसी बट पर जब मैं रासलीला करूंगा, उस रासलीला में आप सब आना, आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। गोपियां भगवान को प्रियतम पति के रूप में चाहती थी, तो भगवान ने उन गोपियों को रासलीला का आमंत्रण दे दिया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने मथुरा मंडल के चतुर्वेदी ब्राह्मणों के ऊपर कृपा की और भगवान ने उनको अपने स्वरूप का अनुभव कराया। उन ब्राह्मण की पत्नियों पर, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, उनके द्वारा लाए हुए भोजन को भगवान ने ग्रहण किया। और इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। घबराओ मत, 10 मिनट में गोवर्धन पूजा हो जाएगी। गोवर्धन पूजा की कथा करेंगे। और गोवर्धन महाराज भी सज धज करके बैठे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और गोवर्धन महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, सब मिठाई सजी है, वहीं से देखो, मिलेगी नहीं। जब गोवर्धन पूजा होगी तभी मिलेगी, तो इसीलिए सजा के रखी है कि चलो इसी लालच में लोग बैठे तो रहेंगे कम से कम। हाँ, अब तो प्रसाद मिलेगा, गोवर्धन पूजा होगी तब प्रसाद मिलेगा, तब तक डिब्बा देखो केवल बस। हाँ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रतिवर्ष ब्रज के गोप ग्वाल बाल इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग बना करके अर्पित करते थे कार्तिक के महीने में, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। भगवान ने सोचा इसी मौके पर इंद्र की पूजा का निषेध हो और गोवर्धन की पूजा हो तो इंद्र का अभिमान समाप्त हो जाएगा। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता, इंद्र के दर्प को समाप्त करने के लिए भगवान ने यह लीला की। और भगवान ने गोप ग्वाल वालों को समझाया, नंद बाबा को समझाया, बाबा हमारे देवता तो गोवर्धन महाराज हैं और ब्रज के देवता गोवर्धन को छोड़कर आप लोग स्वर्ग के देवता की पूजा कर रहे हो, घर के देवता की पूजा नहीं। ये तो वही बात है कि घर में सांप आए तो लाठी लेकर के मारने दौड़ो और जब नाग पंचमी आए तो सांप के बिल में जाकर के चंदन और दूध चढ़ाओ। ये तो कैसा पागलपन है? घर में नाग देवता आ जाए तो भागो भागो, डंडा लाओ, लाठी लाओ, तब ये होता है। और नाग पंचमी के दिन ढूंढ करके सांप का बिल कहाँ मिलेगा, कहाँ बाबी मिलेगी, वहां हम पूजा करें। ये कैसा चरित्र है? घर के देवता की पूजा नहीं, घर आए देवता की पूजा नहीं, और बाहर के देवता का इतना बड़ा सम्मान है। घर के देवता भूखे रहें और बाहर के देवता को 56 भोग लगे, ये कहाँ का शिष्टाचार है? घर के बच्चे गुठली चाटें और मामा खाएं अमावट, घर के बच्चों को गुठली भी चाटने को न मिले और मामा जी को अमावट खाने को मिले, ये कब तक चलेगा?
भगवान ने ऐसा प्रवचन सुनाया, महाराज सबकी बुद्धि बदल गई। कृष्ण के चमत्कार को सब देख चुके थे ब्रज के लोग। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तो तू ही बता कि क्या करें। कन्हैया ने कहा, हमारा तो मत यही है कि खूब व्यंजन बनाओ, पूजन सामग्री संग्रह करो और चलो गोवर्धन, और गोवर्धन महाराज की हम लोग पूजा करें और वहाँ यज्ञ हो, ब्राह्मण भी चलें, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ें, यज्ञ कुंड बना करके हवन किया जाए और फिर कीर्तन हो और फिर भंडारा चले महाराज, और सबको खिलाया जाए, जितने लोग आए हैं सबको खूब भोजन कराया जाए, और इस प्रकार हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करके उत्सव मनाएं। गोप ग्वाल वालों ने, नंद बाबा ने कहा, भैया ठीक है। अब तो कन्हैया की बात सब ने मानी और सब सज धज करके तैयार हुए। 56 भोग 3600 व्यंजन बनाकर बैलगाड़ियों के ऊपर रखा, छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी पर बैठा दिया, और जो बूढ़े थे उनको भी बैलगाड़ी पर बैठा दिया, जो जवान थे वो पैदल चलने लगे। सब ने अपनी मूँछों में इत्र लगाई, साफा बांधा, बगलबंदी पहनी, आँखों में बढ़िया काजल लगाया, लाठी में तेल की मालिश की, और नाचते गाते आनंद पूर्वक सभी ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े।